बेटा नाफरमान कैसे होता है, जिम्मेदार कौन होता है। ये बहुत खूबसूरत मुताला है, ये पूरे जलसे का खुलासा। इसकी हिफाजत करके चले जाइए। ये बिल्कुल आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा कैसा है, कहा सब तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेदीन है। थोड़ा सा बेदीन, सब कुछ बराबर है लेकिन थोड़ा सा बेदीन है। तो मतलब साफ हुआ कि थोड़ा सा बेदीन है तो माँ बाप के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तो उसका जवाब दिया गया कि थोड़ा सा बेदीन हो गया तो थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या रहा। थोड़ी सी जान निकल जाए तो आदमी खत्म। थोड़ा सा बेदीन हो गया, ईमान निकल गया तो अब क्या रहा। देखेंगे आप, बाप कह रहा बेटा नमाज पढ़ो, माँ कहती है क्या, अरे क्या इसके पीछे पड़े हुए, जब बड़ा होगा खुद पढ़ेगा नमाज। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी नाफरमानी। बड़ा हो जाएगा खुद नमाज पढ़ेगा, कभी नहीं नमाज पढ़ेगा। बचपन में जब तक आदत नहीं होगी जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, रमजान का महीना है, तरबूज खा रहा मुसलमान का बच्चा। पूछा गया बेटा क्यों तरबूज खा रहे हो, रोजा क्यों नहीं रखते, कहा मुझको जनवरी फरवरी मालूम है, रमजान शाबान मालूम नहीं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे ही पर खड़ा रह गया। इमाम साहब जब निकले तो देखा कि पोता बाहर, दादा अंदर। तो उस बच्चे को बुला करके इमाम साहब ने कहा कि बेटा दादा तुम्हारे नमाजी, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कहा किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझको खुदा के बारे ही में शक है, तो किसके लिए नमाज पढ़ूं। तो इमाम साहब ने कहा कि दादा जान आप अपने पोते के ईमान की फिक्र कीजिए, इसके पास तो ईमान ही नहीं। बेटा इंतकाल कर रहा है, जान आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे ने आंख खोल करके बाप को देखा, कहा अब्बा हुजूर मरता तो मैं हूं, आप क्यों ज्यादा रो रहे हो। कहा बेटा मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, पीएचडी कराने के लिए मैंने तुम्हें लंदन भेजा, दुनिया जहान का मैंने पैसा तुम्हारे पीछे खर्च किया, तुम्हारी मौत पर कम अपने पैसे की बर्बादी पर ज्यादा रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा अभी क्या रोते हो, जब कयामत में मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझे दुनिया की तालीम तो दिलाई, कुरान की तालीम से तुमने महरूम रखा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा खामोशी नहीं हो रहा, बेतहाशा रो रहा। इमाम साहब ने कहा बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, 5 मिनट के लिए नमाज जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद रोना। तो बच्चा कहता है कि इमाम साहब आप पूछिए तो सही मैं क्यों इतना ज्यादा रो रहा हूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस पर रो रहा हूं कि मेरे बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है। अब मैं दुनियावी तालीम हासिल किया, पीएचडी किया, लेकिन मुझको दीन की तालीम मेरे बाप ने इतनी भी नहीं दिलाई कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। इसलिए साइल आया हजरत इमाम हुसैन के पास, दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। साइल से कहा कि देखो मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी, जवाब नहीं दोगे थोड़ी मिलेगी। का सवाल कीजिए मैं जवाब देने के लिए तैयार। का इंसान खूबसूरत कैसे होता है, का 2 चीजों से, माल है हुनर है खूबसूरत हो जाएगा, इल्म है खूबसूरत हो जाएगा। शाबाश, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। आप देखेंगे कि जिसकी माँ गोरी होती है उसका बच्चा काला होता है तो माँ उसको साबुन ज्यादा लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो कालिया काला ही रहता है, साबुन काला हो जाता है, वो गोरा नहीं। माँ है वो ये समझ रही है कि मेरा बेटा साबुन से गोरा हो जाएगा, लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले बेटे को भी वो चांद समझती है। निहायत बदसूरत बेटा है, बिल्कुल नाटा है, मोटे मोटे होठ है, फटी फटी नाक है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इतना बदसूरत। लेकिन माँ उसको गले लगा करके क्या कह रही है, बेटा मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि माँ हूं, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, एक काम करो तुम्हारे जूते को पैर पर रखेगी, तुमको धरती पर बिठाएगी। कहा कि अम्मा ऐसा हो सकता है, दुनिया वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे। कहा बेटा
रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो। अगर इल्म तुम्हारे पास आ गया, लोग तुम्हें सर पर बिठाएंगे, तुम जिल्लत में हो, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। तुम्हारे अंदर ऐब है, अल्लाह तुम्हारे ऐब को हुनर में तब्दील फरमा देगा। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिली है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है, वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। औरतों के हवाले से बिल्कुल ताज़ा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बेदारी के माहौल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपका बिल्कुल निकल चुका है। सिर्फ 2 पैगाम पर्दा और तालीम के हवाले से, औरत के हवाले से आप सुनेंगे 10 मिनट में, और जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि जितने जाने वाले थे वो कम हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो उनसे ज़्यादा। तो मतलब साफ हुआ कि देखने वाले थोड़े हैं, जलसा सुनने वाले ज़्यादा। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, और दिल से दुआ करता हूँ अगर आपके घर में जवान लड़की है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी से बाप ने पूछा, बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा आपने जो मेरी शादी की है कितना पैसा खर्च हुआ? बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने मेरी शादी की है, बड़ी कुर्बानी से शादी की है, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा है हमें पता है। अब्बा हुजूर ये बता दीजिए आपने मेरी जो शादी की है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? तो बाप ने कहा, बेटी तुम नाती पोता वाली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाप का इतना पैसा खर्च हुआ कि अभी तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ, कर्ज अदा नहीं हुआ है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह का भी तस्करा चल रहा था। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने खत लिखा, हजरत मुझको 4 बेटी है, और एक बेटी की शादी में मेरी पूरी औकात जा रही है, तो आप हमको इजाज़त दे दीजिए। एक बेटी की शादी का मसला रहता तो यहाँ से पैसा ले लेता, वहाँ से कर्ज कर लेता, वहाँ से उधार ले लेता, बेटी की शादी करा देता। यहाँ से भीख मांग लेता, वहाँ से भीख मांग लेता, मसला हल कर लेता। 4 बेटी है, कहाँ से मसला हल होगा? आप इजाज़त दे दीजिए मैं जहर खा लूँ, ताकि मेरी बेटी भी और मैं भी इस दुनिया की मुसीबत से नजात पाऊं।